कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा घुंघराले बालों के साथ पैदा हो या नीली आंखों के साथ पैदा हो, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम फिर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं हमें इस तरीके का बच्चा बना के दो? ऐसा हो सकता है? सी आई टेल यू, बहुत सारे कपल्स आते हैं एंड दे टेल मी कि हमें डिज़ाइनर बच्चा चाहिए. आई मीन बहुत फनी सी बात है. एंड देन दे टेल मी शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, कर्ल्ड हेयर. एंड ऑब्वियसली इतने सारे लोगों ने सरोगेसी कराई है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने, तो उनके बच्चों को देख के बोलते हैं ऐसा ही बच्चा चाहिए हमें. फोटो लेके आते हैं ऐसे. हाँ, मतलब शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो हमारा. एंड आई मीन मैं उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, भाई स्पर्म और एग तो आप ही का है, जो जेनेटिक जैसे आप दिखते हो वैसे ही आपका बच्चा दिखेगा. तो नहीं 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 नहीं, हमको ना लेना ही नहीं है एग. आप हमारी वाइफ का एग मत लो, आप बाहर से किसी और का एग ले लो एंड आप हमें एक डिज़ाइनर बच्चा करके दे दो. तो एग वो किसी और का चलेगा, बट So what happens is now a new bill has come, new act, which is ART Act. गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट निकाला है जिसके हिसाब से आप डोनर एग्स और स्पर्म में बहुत सारे लॉज आ गए हैं. सो बिफोर दिस एक्ट बहुत सारे पेशेंट्स डोनर एग्स पे जाते थे. दिस डोनर वॉज लाइक, हम लोग ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो वी हैड टू टेल देम कि इस पेशेंट, इस डोनर का ये प्रोफाइलिंग है. दे हैड ब्लू आईज, दे हैड लाइक, वी कैन नॉट रिवील देयर आइडेंटिटी, बट हम उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते थे. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो चूज़ करते थे कि हमें ये वाली डोनर चाहिए. तो उनको ऐसा लगता था अगर हम ये वाले एग्स लेंगे तो मेरा बच्चा डिज़ाइनर हो जाएगा. बट वी हैव टू रियलाइज जब एग और स्पर्म मिलता है ना, तो हर बेबी में जो डोमिनेंट जीन होता है ना आपकी बॉडी में, वही ट्रांसफ़र होता है. और वो किसी का भी हो सकता है, फादर का या मदर का. अब आप बहुत काला हो, मतलब एक पेशेंट, एक कपल में हस्बैंड इज़ लाइक वेरी डार्क और वाइफ, और वो कह रहे हैं हमें बहुत ही गोरा स्पर्म चाहिए. ज़रूरी नहीं है बच्चा गोरा ही पैदा हो, वो तो डार्क भी पैदा हो सकता है, काला भी पैदा हो सकता है ना. सो इम्पोर्टेंट. कोई ऐसे लड़ता भी आके कि आपसे तो हमने ये कहा था लेकिन अब बच्चा ऐसा हो गया. सो बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं कि मैम हमारा बेबी तो बहुत डार्क दिख रहा है. तो मैंने कहा भाई आप लोग अपने आप को भी तो देखो, मतलब आई मीन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज एवरीथिंग ना. ये तो अच्छी बात है कि मैंने कहीं मिक्सिंग नहीं करी है, आपका डीएनए मैच कर रहा है आपके बेबी से, आपकी शक्ल से. अच्छा, जैसे आप एग का बता रही थी, तो किस तरीके के एग को लोग प्रेफरेंस देते हैं? ये जो डिजाइनर बेबी पैदा करने होते हैं, मतलब वो आके बताते हैं कि फलाने देश या ढिकानी भाषा को बोलने वाली लड़की का एग हो. मतलब हमें, हमारे लिए कोई कनेडियन ले लो या उज़्बेकिस्तान टाइप्स या रशियन कोई मिल जाए हमें. सो दे हैव वियर्ड थॉट्स इन देयर माइंड, वियर्ड थॉट्स. And then now to definitely with new bill, the donor eggs and surrogacy has so many inhibitions and prohibitions, so we can't do that. ओके, बट इससे एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि महिलाओं में तो वो कहते हैं कि मुझे रशियन दे दो, मुझे किसी और देश की दे दो, बट बात जब स्पर्म की आती है, क्या आपने देखा एक पैटर्न, इंडियन मेन जो हैं ये बहुत पोजेसिव है अपने स्पर्म को लेकर के कि नहीं स्पर्म मेरा ही होना चाहिए. So let's talk on this. मतलब ये तो इतना मेजर टॉपिक है ना. So when I started my practice, I was sitting in गाजियाबाद. ठीक है, अब गाजियाबाद में पता है लोग आते हैं कि पूरा फैमिली आता है उठ के, ठीक है, पूरे वो पुराने झुंड से कि भाई हमें तो फलाना बच्चा नहीं हो रहा. मैंने कहा भाई ठीक है, मैं रिपोर्ट्स देख रही हूँ, वाइफ के इतने टेस्ट हो रखे हैं कि पूरी 2-2 3-3 फाइलें बनी हुई हैं. एंड जब मैं पूछती हूँ स्पर्म टेस्ट कहाँ है, वो तो हमने कराया ही नहीं, हमारा लड़का बिल्कुल चंगा है. मैंने कहा भाई ऐसे नहीं हो सकता. सो स्पर्म टेस्ट आपको करना ही पड़ेगा. एंड पता है एक्चुअली 50% ऑफ द कपल्स में स्पर्म इज़ अ प्रॉब्लम टुडे, बिकॉज द लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, मैन अपने हाइजीन पे ध्यान नहीं देते. इन्फेक्शन की वजह से उनकी भी ट्यूब्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, स्पर्म क्वालिटी कम होने लगती है. फिर इतना ब्लूटूथ है, पेस्टिसाइड्स हैं, इतना फूड ख़राब है आजकल, पीयर प्रेशर इतना है, एंड देन इट्स गॉन. सो ऐसे स्पर्म काउंट ऐसे एकदम नील आएगा ना उनका. एंड एज लाइक रिपोर्ट दिखाऊंगी, देखिए आपके बेटे में तो शुक्राणु की कितनी कमी है, और कोस रही होती है अपनी बहू को. सो दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो कम टू अस. और फिर रिएक्शन क्या होता है जब आप उनको एक बार बता देती हैं कि देखो हाँ, कोई बात नहीं, आप इलाज चालू करिए तुरंत. हाँ बिल्कुल. So it happens like that. But important is कि now, but people are getting aware also. अभी अगर आप tier 2 और tier 3 cities में जाओ तो वहाँ still ये issues हैं. But tier 1 और कुछ tier 2 में ना people know, खुद ही आते हैं कि हमें अपना sperm testing भी कराना है साथ में.